पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है, इसलिए इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक प्रमुख माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है और इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी यानी कि उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्य काल से ही यह उत्सव अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे थे। और इस मंदिर की जो शैली है वो कलिंग वास्तु शैली है और जो इसके निर्माता हैं वो कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव हैं। फिर इसका जीर्णोद्वार हुआ 1174 ईस्वी में जो करवाया ओडिशा शासक अनंग भीम देव ने और यह मंदिर 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी और यह मूर्ति इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा और मालवा के नरेश इंद्रधुमन को स्वप्न में यह मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़े ही कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे में अंदर नहीं आएगा। और राजा ने यह शर्त मंजूर की। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। इस मंदिर का वृहत क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट यानी कि 37,000 मीटर स्क्वायर में फैला है और 4 दीवारी से घिरा है। और जो मुख्य मंदिर है वो वक्र रेखीय आकार का है जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र 8 आरों का चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। और मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट यानी कि 65 मीटर ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। अब बताते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में हैरान कर देने वाले सच। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखे पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी भी नहीं देखा गया है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है जबकि समुद्र पास में ही है, लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट और तेज सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही है या मंदिरों के ऊपर बैठते भी हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में सबसे रहस्यमय यह है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकते हैं। इस मंदिर की रसोई में भी ऐसा ही चमत्कार होता है जो सबको हैरान कर देता है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है और जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसमें सबसे बाद में प्रसाद पकता है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बचता है। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग आए, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है
वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है।